दोस्तों, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप में बैक टू बैक लर्न दिया था, वैसा ही बैक टू बैक लर्न ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके टीम इंडिया ने दे दिया है, जिसे देख के पाकिस्तान मीडिया कंप्लीटली शॉक हो गया है। इंडिया की टीम दुनिया की इकलौती ऐसी टीम है भाई, जिस कंट्री में भी भाई ये लोग जाते हैं ना खेलने के लिए, उनको ही भाई पेल पाल के आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भाई जाके ऑस्ट्रेलिया वालों को T20 सीरीज हरा दी है। बाय द वे इंडिया आज तक भाई ऑस्ट्रेलिया में आज मतलब एक T20 सीरीज भी नहीं हारा है, एक भी T20 सीरीज। जलवा है हमारा। वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भाई, ओवल के मैदान के अंदर आज छक्के छुड़ाए हैं ऑस्ट्रेलिया के भाई, उनका गमन तोड़ के रख दी। सीरीज के अंदर खतरनाक किस्म का ट्विस्ट आ गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी ये बात पता है कि हम जीत नहीं सकते ऑस्ट्रेलिया वाले। अब लेकिन इंडिया के पास एक अच्छा चांस है ओडीआई सीरीज का बदला लेने का, कि अगर वो आखिरी T20 जीतते हैं तो भाई ना सिर्फ बल्कि ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज भी बाहर करेंगे। और मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव के करियर के अंदर एज अ कैप्टनसी मतलब उनके लिए सबसे बड़ी सीरीज होगी विनर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हिंदुस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया जो बड़े एटीट्यूड के साथ, बड़े गुस्से के साथ भाग के निकल गई। लेकिन आज के मैच में क्या हुआ कि हिंदुस्तान ने सेम एटीट्यूड, सेम गुस्सा, सेम काइंड ऑफ ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो खेली, वो ऑस्ट्रेलिया खेलता है उनके खिलाफ खेली। भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में ऑस्ट्रेलिया को मात दी। और जिस तरह की पिच आप लोगों ने देखी भी होगी कि जी बॉल स्विंग भी हो रहा था, नीचे भी रह रहा था, ऊपर भी आ रहा था। ये मुश्किल विकेट नहीं थी, ये T20 की पिच नहीं थी असल में, कि इस तरह की पिचेस T20 में होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं इंडियन टीम की तारीफ करूंगा कि आसान टीम नहीं थी जितनी आसान इंडिया ने जीत हासिल कर ली है। मैं ये कहूँगा कि जो इंडियन बॉलर्स थे उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। बहुत बहुत मुबारक हो जी इंडिया के लोगों को। 5 T20 की जो सीरीज थी उसमें से पहले 2 मैच तो इंडिया की टीम ने जीत लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए सीरीज जीतने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इंडियन जो बॉलर्स हैं उन्होंने मेरे ख्याल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है, क्योंकि पहले मैच में आप उनकी लाइन लेंथ देखें वो बहुत पीछे पीछे थी, जिसकी वजह से उनको शॉट्स बहुत ज्यादा लगे। जो बॉलर्स होते हैं उनकी लाइन लेंथ थोड़ी पीछे होने लग जाती है, बहुत ज्यादा मुंह पे बॉल गिरने लग जाते हैं, तो उसके बाद उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन जो इंडियन बॉलर्स ने जो कमबैक की है, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है इस मैच के अंदर, वो वाजे एक चीज नजर आए। इन पिचेस के ऊपर स्पिनर्स का बॉलिंग अच्छा करना वो बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको एक्यूरेट विद इन स्टंप बॉलिंग करनी पड़ती है, आपको तेज बॉलिंग करनी पड़ती है। तो ओवरऑल वेरी वेल प्लेड इंडिया की टीम। अब मुझे ये लगता है कि आराम से जो इंडिया की टीम है वो भी ये सीरीज जीत जाएगी। ब्रिलियंट, मतलब 168 की आपके पास टोटल लगा हो, आपका पावर प्ले 5वें ओवर में तकरीबन 40 गिर्द गिर्द घूम रहा हो, और वहां पहला विकेट आना, फिर 20 रन की और मजीद पार्टनरशिप, फिर 13 रन की पार्टनरशिप, फिर 21 रन की पार्टनरशिप। यहां तक मामले थोड़े से अभी भी ऑस्ट्रेलिया की हाथ में थे, लेकिन जहां 5वीं विकेट गई, इंडिया की आज जो सबसे खासियत थी वो थी पार्टनरशिप नहीं लगने देना। रेगुलर इंटरवल्स में सूर्य कुमार यादव ने आज अपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन को भी तब्दील किया। जब लड़के खेलोगे ना डरे बगैर, फेयरलेस क्रिकेट खेलोगे ना, मैं कहता हूं इन गोरों को सुकून से मसाज पुराम कर दोगे। मुझे पता है, मैं जानता हूं ना, मैं इंडियन टीम को जानता हूं बाबा जी। इंडियन टीम की जो सिस्टम है ना वो सारे पता है कि इंडियन टीम में क्षमता है। ये किसी फुद्दू से भी पूछ लो ना, इंडियन बैटिंग ना वो दुनिया में नाम है। इंडियन बैटिंग का बाबा जी नाम है, टॉप क्लास की बैटिंग है इन लोगों की। जितनी टॉप क्लास की बैटिंग इनकी है ना, मैं कहता हूं किसी की भी नहीं है। मैं आपको लिख के देता हूं, किसी टीम की नहीं है ऐसी। अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गया बाबा जी, जल्दी आउट हो गया, मगर जब वो खेल रहा था बाबा जी कसम से जो कमेंटेटर है ना वो भी बोल रहा था कि बाबा जी ये क्या खाता है। दे हैव नेवर लॉस्ट अ T20 सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए अब इंडिया ये सीरीज हार नहीं सकता। इस सीरीज से पहले 4 सीरीज हुई हैं और उसमें 2 इंडिया जीता है और 2 लेवल हुई हैं, हारा आज तक भी नहीं है। और ये वाली सीरीज अब इसमें भी ये सर्टन हो गई है, ये बात तयशुदा हो गई है कि इंडिया ऑब्वियसली ये सीरीज तो हार नहीं सकता। 5 मैच की सीरीज के ये चौथा मैच था। 2 मैच इंडिया की तरफ है, 1 मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, और 1 मैच बारिश की नजर हो गया। अब आखिरी मैच वो इंडिया अगर जीत जाएगा तो ऑब्वियसली सीरीज अपने नाम कर लेगा, और अगर ना भी जीत पाया तो भी सीरीज लेवल होगी। लेवल सीरीज अब हार नहीं सकता इंडिया। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और ऑस्ट्रेलिया को बहुत बांध के रख दिया। इंडिया फेवरेट नजर आ रही है, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया का ये अजीब और गरीब सा प्लान कुछ समझ नहीं आ रहा कि जॉर्ज हेजलवुड अच्छा कर रहा है तो चलो भाई अब एशेज की तैयारी में लग जाओ, और उसको उन्होंने हटा दिया है। उसके बाद जो है वो एक रिलीफ होगा, तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है। तो शुरू से कह रहे हैं एक ही प्लेयर है जो इस इंडियन टीम को थोड़ा तंग कर रहा था, वो हेजलवुड था। बिल्कुल नजीब, बड़ा मेरे ख्याल से सरदर्द दर्द बना हुआ था हेजलवुड इंडियन बैटर्स के लिए।
आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने आज। और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के, और पैसा वसूल था सबके लिए। ऑस्ट्रेलिया का फिर घंटा बज गया, आज घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के। आज आपका फिर भी इंडिया की यंग टीम ने आपका पकड़ के घंटा बजा दिया। बॉलिंग स्ट्रैटेजी को भी तब्दील किया। ये एशिया कप से लेके पिछले गेम तक एक ही सेट पैटर्न के साथ अपनी बॉलिंग को अटेम्प्ट कर रहे थे कि जहां बुमराह के 3 ओवर लेने हैं, 2 ओवर आपने पेसर के कराने हैं, 2 उसके डेथ में रखने हैं, बुमराह का 1 ही रखना है और साथ में फिर 1 ओवर एक स्पिनर वरुण चक्रवर्ती से करा के पावर प्ले को फिनिश कर देना है। आज तीसरे ओवर में ही चेंज आया, अंडर द पंप गया इंडिया। अर्शदीप को सेकंड ओवर में रन पड़े, लेकिन वहां से भी मामला नहीं बिगड़े क्योंकि सूर्या कुमार यादव केप्ट ऑन क्रिएटिंग चेंजेस। वो प्री एम्प्टेड नहीं होकर आया था, यहां वो सिचुएशन के लिहाज से जिस बॉलर को इंट्रोड्यूस कर रहा था वो बॉलर उसको विकेट लेके दे रहा था। हालांकि कभी कभार फॉर्च्यून ऑलवेज, कभी कभार नहीं, फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। आप थोड़ा सा बहादुरी से मुकाबला करो ना, तो फिर आप भी यहां डिफेंसिव माइंडसेट को साइडलाइन कर देते हो जब आप मेंटली अग्रेशन के साथ उतरते हो। बेटा ऑस्ट्रेलिया टीम आप क्या समझते हो मजाक है? तू साउथ अफ्रीका की सी टीम को हरा के, वो भी पाकिस्तान में, तो किंग बन गया। तूने बोला रोहित शर्मा कुछ भी नहीं है, विराट कोहली कुछ भी नहीं है। आप देखें हार्दिक पांड्या भी इंडिया के पास नहीं है, रोहित शर्मा उनके पास नहीं है, विराट कोहली उनके पास नहीं है। लेकिन ये जो यंग टैलेंट है ना, तबाही तबाही। अगर शुमन गिल ना करे ठीक है, अभिषेक शर्मा करेगा, अभिषेक ना करे सूर्य कुमार यादव करेगा, सूर्य कुमार यादव भी ना करे तिलक वर्मा करेगा, तिलक वर्मा भी ना करे बेटा सुंदर करेगा, सुंदर भी ना करे अक्षर करेगा। मारने के लिए आपके पास सिर्फ 2 बैट्समैन है इसमें, एक है सूर्य कुमार यादव, दूसरा अभिषेक शर्मा। यानी नीचे के लिए आपने कुछ भी नहीं। आप कहते हैं ठीक है भाईजान, देखें ये बॉलिंग थी हल्की। आज जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग खेली एपेट वैपेट जो है ये कुछ नहीं। ठीक है एलिस की 3 विकेटें हैं लेकिन 36 रन है, तो 9 रन की औसत से दिया और इतने ही रन आपको पर ओवर में चाहिए होते हैं। कुमन देखे 31 रन है। जो बात है ना कि इनके सीनियर भी जा रहे हैं, जूनियर भी आ रहे हैं, तो मशीनरी वैसे ही चल रही है। नजीब मशीन नो डाउट मशीनरी चल रही है, लेकिन आपको याद है कि ऑस्ट्रेलिया वाहिद जगह ऐसी है जहाँ पे खेलना इतना आसान नहीं होता है। स्पेशली एक नए बच्चे के लिए उसको एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ की जो बाउंड्री ट्रैक्स होते हैं उस पर किस तरह ये डिलीवर करते हैं, किस तरह की मैनेजमेंट इनसे काम लेती है, अभी जो प्रैक्टिस हुई होगी उन्हें किस तरह तैयार किया होगा, हर चीज़ के लिए तैयारी होती है ना। तो ये मैच देखा जाएगा। मैं अपने तौर पे देखूंगा कि इंडिया ने इन बच्चों के साथ मतलब किस तरह तैयारी करी है। मतलब यार सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ब्लंडर के बावजूद इंडिया 167 कर गया। इंडिया की जो बैटिंग पावर हाउस एक बैटिंग लाइनअप है, जहां आपके पास, चलो शुभमन गिल की मैं बात करूंगा अभी, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर जो पिछले मैच में 23 बॉलों में 49 रन बना के जा रहा है। मतलब कौन सी एक्सपेरिमेंट हो रही है भाई ये? अब्बू है आप सबका, उसने पकड़ गई ऑस्ट्रेलियन का घंटा पकड़ दिया, पकड़ के घंटा। हारों ने भारत को राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन भारत था कि चुप बैठा हुआ था। ये सारी चीजें जो है ना, नुक्कड़ पे कॉर्नर पे बैठ के सब कुछ देख रहा था और खामोशी से अपने मौके का इंतजार कर रहा था। और वो जैसे ही मौका आया उन्होंने कैंगरुओं पे वो झपट्टा मारा है कि कैंगरुओं की उल्टबाजियां लगते हुए आज नजर आई, बेबस नजर आए बड़े अरसे के बाद कैंगरू। वक्त क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहे हैं, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग उठा के देखिए, उनकी बैटिंग उठा के देखिए। अब तो फील्डिंग भी उनकी ऐसी है कि लोग मिसाल देने लगे हैं कि भाई इनके तो बॉलर्स भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। और ये T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर दुनिया के हर टीम के खिलाफ दुनिया के हर कोने में जाकर ये टीम इंडिया प्रूव कर रही है। ऐसे ही कारकर्दगी टीम इंडिया पिछले 12-13 बरस से अपने घर में दे रही थी, मगर सब कहते थे कि ये घर में बहुत अच्छा खेलते हैं। मगर अब तो ये हुआ कि ये घर के बाहर भी अच्छा खेलने लगे, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा। और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हम जीते ही नहीं है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। Final match you perform, what happening? Huh? Final match you perform, what happening? What do you mean? Final match you perform, what happening?